हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा वन क्लासेस में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान कैसे होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। सेंटेंस के अंत में यानी कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। और साथ में या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आ है, ई है, ए है की ध्वनि भी आ सकती है लास्ट में। जैसे देखो, पहले तो मैं चुका है चुकी का बताता हूँ। वह घर जा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह अपना काम कर चुका है, वह ऑफिस पहुंच चुका है। ठीक है। और ये आ है, ई है और ये ए है कि ये ध्वनि कैसे आएगी, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। वह घर पहुंच गया है, मैंने खाना खा लिया है। देखो आ है, आ की ध्वनि आ रही है ना। उसने काम कर लिया है, आ की ध्वनि आ गई। वह चली गई है, ई की आ गई ध्वनि, है ना। वह पहुंच गए हैं, आ गई ना। ए की ध्वनि आ गई इसमें। जैसे वह पहुंच गए हैं तो ए की ध्वनि आ रही है। वह घर चली गई है, ई की ध्वनि आ रही है। मैंने अपना काम कर लिया है, आ की ध्वनि आ रही है। इसी तरीके से यानी कि सेंटेंस के लास्ट में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा हो, या फिर उनके लास्ट सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके की ध्वनि निकले, आ है, ई है, ए है। और इस तरीके के मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता चुका हूँ। इसमें भी चार तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव, ठीक है। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, फिर प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखो, मैंने आपको जो मैंने मेरी सबसे पहली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको 3-4 टेबल दी हुई हैं जिसमें हर वर्ड मीनिंग की थर्ड फॉर्म भी दी हुई है। अब वो वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पर काम आ रहे हैं। देखो, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था उसमें, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लग रही थी। अब आपको जरूरत है कि आप ना सेकंड और थर्ड भी, अब आप थर्ड भी पढ़ लें। फर्स्ट आपने पढ़ ली है, अब आप थर्ड भी पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने कहा था ना आगे यूज होगा, तो वो इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, हैव, हैज किस में लग रहा है, ठीक है। आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। यू के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, ठीक है। इन सब के साथ हैव लगता है। ही, शी, इट, नेम, नेम यानी कि कोई भी राहुल, राम, श्याम कुछ भी हो, उनके साथ हैज लगता है। तो ये अपना एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वह खाना खा चुका है, यानी कि सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, हैज हैव लगा दिया, ही के साथ हैज लगता है। देखिए अब ये क्या, ईट है, ईट फर्स्ट फॉर्म होती है और ईएन लग गया इसमें, ईटन, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो इसमें देख रहे हो, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में थर्ड फॉर्म बोला है ना, इसलिए यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। ऑब्जेक्ट यानी कि जो बची हुई चीज है, खाना यानी कि फूड, ये हमने लास्ट में लगा दिया। तो क्या, ही हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। अगर लड़की होती यहाँ पर तो शी लग जाता, ठीक है। अब अगले इस पर चलते हैं हम। वे घर पहुंच चुके हैं, सब्जेक्ट आ गया दे के साथ हैव लगेगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। रिच, रिच, रिच्ड, रिच्ड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है रिच। ईडी लगा दो, वो भी सेकंड फॉर्म होती है। ईडी ही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है इनकी। कईयों आपको वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसमें थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम रहेगी, सेकंड भी सेम रहेगी, थर्ड भी सेम रहती है इसमें। तो रिच्ड होम, वह घर पहुंच चुके हैं, दे हैव रिच्ड होम, ठीक है। एक अराइव मतलब भी होता है पहुंचना, लेकिन वो ट्रेन वगैरह के लिए यूज होता है ज्यादातर। ये इंसानों के लिए यूज होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि अराइवल इतने बजे का है, डिपार्चर इतने बजे का है, वो ट्रेन के लिए यूज किया जाता है, ट्रेन के लिए या वैसे चीजों के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बताता जाऊंगा मैं आपको। मैं घर आ गया हूँ, देखो इसमें आ गया हूँ या आ हूँ, आ की ध्वनि आ रही है लास्ट में पढ़ने में। मैं घर आ गया हूँ, आ की ध्वनि आ रही है ना। इसी तरीके से इसमें भी लगेगा, ठीक है। आई, ठीक है, सब्जेक्ट आई हो गया, हैव लगेगा यानी कि हैव लगेगा आई के साथ। थर्ड फॉर्म कम की कम ही होती है। देखिए फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम होती है।
और जो बचा जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, घर पर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, होम कहते हैं। लास्ट में बची हुई चीज लास्ट में आ जाएगी ऑब्जेक्ट। आई हैव कम होम, आई हैव कम होम, मैं घर आ गया हूँ। अब अगली एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट आ गया, आई आ गया, हैज हैव आ गया, ठीक है। फिर देखो, अब ये क्या, काम करने को तो डू बोलते हैं, तो डू की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड क्या होती है, डिड होती है, और थर्ड होती है डन। ये मैंने आपको चार्ट में पढ़ाया है, अगर आप पीछे चल करके देखेंगे, अगर आप पहली वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैंने आप दे रखा है डू डिड डन, यानी कि इसमें थर्ड फॉर्म लगा दिया डन, ठीक है। अपना काम, अपना या मेरा एक ही बात होती है, ठीक है, तो इसके लिए माय और काम यानी कि वर्क, ये हाँ करने को बोलते हैं, डू, सॉरी करने को बोलते हैं, मैंने यहाँ पर बोला तो मैंने करना ही था, लेकिन मैंने यहाँ पर वो लगा दिया था सिंबल, ठीक है। सब्जेक्ट आई आ गया, हैव, ठीक है, करने को बोलते हैं डू, यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई डन, ठीक है। माई वर्क, अपना काम, ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। इसी तरीके से छोटे छोटे से स्टेप उठा करके हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वह तुम्हें नहीं, वह तुम्हें जान चुका है, ठीक है, जान चुका है। ही हैज नोन यू, देखिए सब्जेक्ट आ गया ही के साथ हैज लगता है, नो मीन्स होता है जानना, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म नो, न्यू, नोन, थर्ड फॉर्म नोन होती है। और जो बचा जो ऑब्जेक्ट, ये आ गया यू, ठीक है, आ गया ये, तो क्या बोलेंगे, ही हैज नोन यू, वह तुम्हें जान चुका है, ठीक है। वे जा चुके हैं, सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव लगेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तुमने एक किताब लिखी है, ठीक है, देखो लिखने को राइट बोलते हैं, WRITE बोलती है, ठीक है। राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म रिटन होती है, ठीक है। तुमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ली क्योंकि चुका है, चुकी वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये यू, सब्जेक्ट आ गया यू, हैज हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई रिटन, और अ बुक, बुक को किताब बोलते हैं। यू हैव रिटन अ बुक, तुमने एक किताब लिखी है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें निगेटिव में पढ़ेंगे हम, ठीक है, निगेटिव सब्जेक्ट। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, बस इसमें क्या है आपको ही पता होगा, अब तो आप भी सीख गए होंगे कि हैज हैव या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होती है एक्चुअली। हैज हैव हुआ, या प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाए तो इज एम आर, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, ये मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, ठीक है। उसने खाना नहीं खाया है, देखो उसने की बात कर रहे हैं तो लड़के की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात समझ में आ रही है, उसने, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया ही, हैज हैव आएगा, यानी कि ही के साथ हैज लगता है, ठीक है। फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ईटन, ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और फूड, जो भी बची हुई चीज है ऑब्जेक्ट, यानी कि खाना, ही हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुका है, या उसने खाना खाया है। इसको ये भी बोल सकते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही बोलेंगे उसने खाना, सॉरी इसने खाना नहीं खाया है, या हाँ यही बोलेंगे इसको तो, खैर इसने खाना नहीं खाया है। ही हैज नॉट ईटन फूड, वे घर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो क्या है, सब्जेक्ट आ गया दे, हैज हैव आएगा, यानी कि हैव आएगा, दे हैव, नॉट, नहीं के लिए नॉट आ गया, रिच मतलब पहुंचना, और कहाँ, घर, घर की बात हो रही है, दे हैव नॉट रिच्ड होम, ठीक है, वे घर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। मैं घर नहीं आया हूँ, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, सब्जेक्ट आ गया आई, आई के साथ हैव लगता है, नॉट आता है, फिर कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, और होम, क्योंकि घर की बात कर रहे हैं, आई हैव नॉट कम होम, मैं घर नहीं आया हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इतने छोटे छोटे क्यों बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट ये आई आ गया, फिर हैज हैव आ गया, फिर नॉट आ गया, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक एक चीज आए आपको समझ में। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको आता हो, आपने पढ़े भी हो, तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। मैं उनको लेकर के चल रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता, और वो खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, तो बन जाएगा मेरी हेल्प के थ्रू।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने अपना काम नहीं किया है। ठीक है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया आई, हैजेव आ गया, हैव लगता है आई के साथ, नॉट आ गया, और डू की थर्ड फॉर्म आ गई डन, क्योंकि करने को डन बोलते हैं। ठीक है, और अपना काम यानी कि मेरा काम, ये आ गया माय वर्क। अदर थिंग है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, लास्ट में जो भी चीज बचती है वो लास्ट में आती है। ठीक है, तो आई हैव नॉट डन माई वर्क, आप ना फ्लुएंटली भी बोल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऐसे करके बोल रहा हूँ जैसे कि मुझे खुद नहीं आती, मैं आपको ऐसे करके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इस टाइम पर। ठीक है, वरना मैं तो इसे फ्लुएंटली बोल ही सकता हूँ, आई हैव नॉट डन माई वर्क, इस तरीके से। बट मैं आपको इतनी जल्दी बोल दूंगा तो आपको शायद समझ में ना आए कि इतनी जल्दी सर ने क्या बोल दिया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से। उसने तुम्हें नहीं पहचाना है। ठीक है, देखो रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। ठीक है, ईडी लगा दिया, इसकी थर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, उसने तुम्हें नहीं पहचाना। अच्छा, आपको कोई अगर वर्ड में मीनिंग समझ में भी नहीं आया करना तो आप ना गूगल से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट होगा आपके फोन में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप या तो मोबाइल में देख रहे होंगे या तो लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, तो मोबाइल में तो ये सिस्टम रहता ही है। गूगल ट्रांसलेट अगर आपके पास ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, उसमें इंग्लिश में कुछ भी लिखे होगे तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गूगल ट्रांसलेट भी डाउनलोड कर लें, वर्ड मीनिंग के लिए केवल। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, उसने तुम्हें नहीं पहचाना है, ही हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया ही, हैज आएगा यानी कि हैज लगता है, नॉट आएगा, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई रिकॉग्नाइज्ड, और तुम्हें यानी कि लास्ट में जो बची है ऑब्जेक्ट यू। उसने तुम्हें नहीं पहचाना है, ही हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू। ठीक है, वे मंदिर नहीं गए हैं, वे मंदिर नहीं गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, हैव हैज में से हैव आ जाएगा, नॉट आ गया। देखो गो की सेकंड, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। ठीक है, आप याद रखना। देखो गो मीन्स जाना होता ही है। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर में थर्ड फॉर्म की दिया है कि थर्ड फॉर्म लगेगी। और मंदिर ऑब्जेक्ट बच गया, जो भी लास्ट में आ गया। दे हैव नॉट गॉन टेम्पल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, टेम्पल की स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। दे हैव नॉट गॉन स्कूल, दे हैव नॉट गॉन हॉस्पिटल, दे हैव नॉट गॉन ऑफिस। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे इतना फ्लुएंटली आपके मुंह से निकलेगा। ठीक है, तुमने एक किताब नहीं लिखी है। ठीक है, यू हैव में हैव लगेगा, हैव, यू हैव नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म यानी कि लिखना बोलते हैं राइट को, थर्ड फॉर्म लग जाएगी रिटन अ बुक, एक किताब। ठीक है, यू हैव नॉट रिटन अ बुक, तुमने एक किताब नहीं लिखी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बन रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।